अच्छा जनाब, हमारी बात चल रही थी यहाँ पर कॉमेडी के सेक्शन के ऊपर कि ये वडवाइल की कॉमेडी भी हमें दिखा रहा है हमारा ये वेटिंग फॉर गोडो। तो इसके अंदर आपको कुछ जेस्चर्स दिखाए जाते हैं, म्यूजिक दिखाया जाता है, डांस दिखाया जाता है, मैजिक, पपेट, ये इस किस्म के जैसे ट्रेन्ड एनिमल्स को कॉमेडी नहीं करवाई जाती। ऐसे लगता है कि दोनों ट्रेन्ड एनिमल्स है। तो वडवाइल आप कॉमेडी को अंडरलाइन करके रखें। ये चार लाइनें हैं जो मैं कहती हूँ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट कोट है। एस्ट्रागोन कहता है चलो चले, वो कहता है हम नहीं जा सकते। कहते क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि हम वेटिंग फॉर गॉडो कर रहे हैं और वो वहां से नहीं जाते हैं। ये लास्ट होता है। और इसके अलावा भी ये ड्रामा के अंदर मैक्सिमम 6 से 7 मरतबा या 5 तो कहीं नहीं गया है। शायद मैंने टेक्स्ट में बताया भी होगा कि कितनी मरतबा इसका इस्तेमाल किया गया है। इन लाइनों का बहुत इस्तेमाल हुआ है, बार बार रिपीटेशन हुई है इनके साथ। तो ये एनिमल्स की तरह ही एक्ट करते हैं। और ये जो डायलॉग्स हैं, ऑकर लाइक्स अ कॉमिक पैराडाइम इन द प्ले, इनसे हमें जो है ना ड्रामे के अंदर मजाकिया अनासर दिखाई देते हैं। एस्ट्रागोन और व्लादिमीर दोनों क्या करते हैं? पुट ऑन एंड टेक ऑफ ईच अदर। कभी एक दूसरे पर हथियार डालते हैं, कभी एक दूसरे पर रखते हैं। तो ये उनका हैट होता है जो उनका हथियार का काम दे रहा है। वो हैट किसका होता है? लकी का होता है। लकी अपने पहले एक्ट में हैट वहां छोड़ जाता है और ये मदारियों की तरह ना, वो जैसे मदारी नहीं करता, गेंद ऐसे ऐसे उछाल रहा होता है, वैसे ये हैट्स उछाल रहे होते हैं। और इसी तरीके में हैट्स उछालते उछालते लकी का हैट इसके ऊपर आ जाता है। तो ये मदारियों वाले यहाँ पर दोनों एक्शन करते हैं। हैट इनके हाथ में होता है, वो उसको देता है अपना, वो उससे लेता है अपना, वो फिर सर पे रखता है। ये एक्शन जेस्चर्स है, ये भी आपके अंडरलाइन करें, हैट्स जेस्चर। इसके बाद जनाब वो शो दिखाता है। इस शो इससे पता क्या चलता है कि दुनिया के अंदर ये जो ट्रैम्प्स आए हुए हैं उनके लिए कोई जगह जो है ना सिग्निफिकेंट एक्शंस की नहीं है। उनके पास कोई करने को कुछ नहीं है, तो वैसे फजूलियात हरकतें कर रहे हैं। पार्शियल सिचुएशंस दिखाई गई है, वो तनकीद वाली सिचुएशन दिखाई गई है जो इस प्ले के अंदर है। और उसके अंदर ये हमारे ट्रैम्प्स जो हैं वो क्या चेक कर रहे हैं? वो अपनी कुव्वत बर्दाश्त चेक कर रहे हैं। किसकी कुव्वत बर्दाश्त चेक कर रहे हैं? उस कोड की जो उसने अपने बांधी, यानी अपना वो जार्बन, मैंने आपको बताया था ना, जो इन हाथ में एक नाला सा था जिसको एंड पे कूदते बर्दाश्त चेक करते हैं कि क्या हम दोनों फांसी पे लटकेंगे तो क्या मर जाएंगे इससे लटके। तो दोनों जब जोर से खींच रहे होते हैं तो वो भी जेस्चर होता है, नाला दोनों के हाथ में ही टूट जाता है। ये जेस्चर्स हैं इसके। तो जनाब वो कोशिश कर रही होते हैं कि इसके साथ लटकेंगे, लेकिन वो कोड टूट जाती है। और फिर जनाब वो जब उन पे अपना ही प्रेशर पड़ता है तो वन कैन नॉट हैव इनहेबिटेंट लव्स। तो हम हंसे बगैर रह नहीं सकते हैं इस सिचुएशन के अंदर भी। ऐसी हालत के अंदर भी हमारी हंसी लाजमी निकलनी होती है जब ये देखते हैं। तो जनाब ये डीपली क्या है, अनकंफर्टेबल हो जाता है। वो चीजें हैं जो हमें एक तरफ तो वो दुख की सिचुएशन दिखा रही है कि दोनों इतने बेजार है, अपनी जिंदगी से हाथ धोना चाहते हो, और दूसरी तरफ ये कि जनाब इनकी नाला हाथ में टूट गया और हंसी हमारी निकल गई। सेवरल ऐसे मूवमेंट्स आते हैं जिनके अंदर एंग्विश एंड डिसअपियर दिखाया जाता है। एंग्विश एंड डिसअपियर का भी अगर आपका क्वेश्चन आता है तो आपने उसको भी इन्हीं पॉइंट्स से हल करना होता है। इसमें ना उम्मीदी भी आएगी, गुस्सा भी आएगा। समटाइम्स बीट्स एस्ट्रागॉन्स डेली समवन, कोई ना कोई ऐसा बंदा है जो कि एस्ट्रागोन को रोजाना मारता है। जिस खड्डे में, जिस खाई में वो सोने जाता है, वहां से उसे लोग मार के भगा देते हैं। एस्ट्रागोन कहता है बीट्स मी, मारते हैं, सर्टनली दे बीट्स मी, हाँ वो यकीन है वो मुझे मारते हैं। उन्हें कहता है अच्छा कौन तुम्हें मारता है? कहता है वो मुझे मारते हैं वहां पर। कहता है तुम हरकतें ही ना ऐसी करो कि वो तुम्हें मारे। ये नहीं कि दोस्त वो जैसे कहता है ना मैं अपने बर्थडे पर ऑल लेके और ना उन्होंने मैंने मार दिया तो बड़ा भाई चला जाता है। यहाँ पर जो हमारा आदमी होता है वो जाने की बजाय ये नहीं कि जाता है वहां जाके पंगा ले उनसे, नहीं, उसको कहता तुम सीधे हो जाओ, तुम ही कोई हरकत ऐसी कर दे। एस्ट्रागोन के जो फीट है और लकी लकी इसके व्लादिमीर की जो किडनीज है, ये दोनों जनाब ऐसे ही हैं कि ये उनको अता की गई है मसाइल के तौर पर। लिहाजा ये दोनों ट्रांस जो है वो कभी नाराज भी हो जाते हैं और फिर एक दूसरे से पूछते भी हैं कि इट स्टिल हर्ट्स, क्या तुम्हारी अभी भी तुम्हें तकलीफ होती है? व्लादिमीर जो है वो चूंकि मसाइल में मुब्तला है, वो कह रहा होता है मुझे मेरे जूते तकलीफ दे रहे हैं। तो कहता है हाँ इट स्टिल हर्ट्स, तो कहता है हाँ इट हर्ट्स। तो ये भी इनके डायलॉग्स चलते हैं, टेक्स्ट में अगर रीड करें तो आपको वहां मिलेंगे। फिर विदाउट गोइंग से इट्स हर्ट्स ऑल द टाइम, वो कहता है हाँ हर वक्त ये मुझे तकलीफ देते हैं, उसको जूते और उसको उसकी किडनी। व्लादिमीर जो है वो एस्ट्रागन से पूछता है कि हिज बूट्स आर हर्टिंग हिम, क्या तुम्हारे बूट तुम्हें हर्टिंग कर रहे हैं? हो वो रिस्पॉन्स करता है हर्ट्स, ही वांट्स टू नो इफ इट हर्ट्स। अरे ये पूछना चाहता है कि मुझे तकलीफ देते हैं। हाँ देते हैं तकलीफ, यानी यहाँ पर उसने जब उससे इस सेक्शन में जवाब दिया तो हमारी फिर हंसी छूट गई। A little later asks व्लादिमीर, उसके थोड़ी बाद एस्ट्रागोन जो है वो व्लादिमीर से पूछता है his kidneys trouble, कि तुम्हारी ट्रबल्स कैसी है? लेटर रिप्लाइज इन द सेम, वो भी कहता है हर्ट्स,
he wants to know if it hurts। तो ये रिपीटेशन है हमारे सेंटेंसेस के। दोनों ने वही जवाब दिया है और दोनों ने अपने अपने तरीकाकार से जवाब दिया है, लेकिन तकालीफ दोनों की मुख्तलिफ है, मगर जवाब दोनों का एक है। लिहाजा यहाँ पर भी हमारी हंसी निकल जाती है। अब ये जो ट्रबल्स हमें दिखाई गई हैं, दर हकीकत इज सो बैड, बहुत बुरी है। इट डज नॉट इवन परमिट हिम टू लाफ। और अगरचा के व्लादिमीर की तो इतनी बुरी हालत है कि वो जनाब हंस भी नहीं सकता, क्योंकि वो हंसे भी तो उसकी ना, अब मैं क्या कहूँ आपसे कि उसकी पिछी निकल सकती है, क्योंकि उसकी किडनीज पे उसका कंट्रोल नहीं है। बाज लोगों का होता है ना, स्टेमिना कमजोर होता है, तो वो हंस भी नहीं सकता। ये कोई बात कहता है स्टार्टिंग में तो कहता है मैं हंस नहीं सकता है, मेरी जो है ना हंसी मुझे कंट्रोल करना पड़ती है, क्योंकि मुझे बाद में बाथरूम जाने की हो जाती है प्रॉब्लम। अब लाइफ लाई साल ब्लीक ऐसे है कि सारी की सारी जिंदगी उसके लिए बंजर बनी पड़ी है। बंजर बैरन सेम ही वर्ड बनेंगे जनाब। बिफोर हिम, उसके आगे, एंड दैट ओनली वैलिड कमिट, और यही एक वैलिड कमिट होता है, यानी एक मुकम्मल तबसरा जो हमें दिखाया जाता है। वन ऑफ विच इज द ओपन प्ले, वो तबसरा जो इस प्ले ओपनिंग के ऊपर हमें दिया गया है, नथिंग टू बी डन, कुछ नहीं हुआ। यही तबसरा हमारे पास एंड पे आता है एक्ट 2 में, जब व्लादिमीर भी यही कहता है, नथिंग टू बी डन, कुछ नहीं हुआ। देयर्स, इन दोनों के लिए दुनिया क्या है? दुनिया वर्ड ऑफ नेगेशन, एक नफी है जनाब। किसके लिए? इनएक्टिविटी के लिए, क्योंकि वो कोई काम नहीं करना चाहते हैं कि हम नेगेट करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, तो ये महफूज रास्ता बन जाएगा हमारे लिए। अंडरलाइन करें, यहां से भी हमें कॉमेडी का एहसास होता है कि कैसे do not let us to do anything, it's safer। एस्ट्रागोन ने फिर काम की बात कर दी, कहता है कुछ नहीं करते, ना करने से, गलत करने से बेहतर है हम कुछ भी ना करें। लेकिन हम तो कहते हैं ना कि कुछ करना चाहिए, कुछ ना करने से, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। वो कहता है लेट्स डू नथिंग, कुछ ना करो, इट इज सेफर। सो ये हमारे जो ट्रैम्प्स है, ये जिंदगी जो गुजार रहे हैं, वो एक बारिस्ट लेवल की जिंदगी ऑफ एग्जिस्टेंस है। ऐसी लेवल की जिंदगी है जहां पर इन परेशानियां मसाइल का सामना है, भूख अफलास का सामना है, बेरोजगारी का सामना है, यहाँ तक कि खाने को कुछ नहीं है। एक कैरेट जो होती है, या टर्निप्स जो है, या रेडिश है, ऐसी इनके पास चीजें हैं। और ये वो चीजें हैं जो सैलड्स के तौर पर खाई जाती हैं, ये खाने के तौर पर खाई नहीं जाती हैं, और इन्हीं को इन्हें खाना है। रस्टागोन रिमार्क्स करता है हमें ट्रेजेडी दिखाने के लिए, अपनी बेयारी मददगारी दिखाने के लिए, नथिंग हैपन, कुछ नहीं हुआ, nobody comes, nobody goes, it's awful। ये देखें वही कोटेशंस वापस बार बार आती हैं, तो इट्स मीन की जो मोस्ट इंपोर्टेंट कोटेशंस हैं। आपने कोई भी सवाल आएगा, इनको लगा कर आना है हर हाल में। लकी की सिचुएशन जो हमें दिखाई गई है, बड़ी पैथेटिक दिखाई गई है, इतनी काबिल रहम दिखाई गई है, खास तौर पर उसका ग्लोरियस पास्ट जब हमें दिखाया कि जवानी उसने पोजो के लिए वक्फ कर दी, बुढ़ा हो गया तो पोजो के लिए बेकार है, अब किसी काम का नहीं रहा पोजो के लिए। ओहो, पोजो डिस्क्राइब करता है अपनी स्पीच के अंदर, वो बताता है हमें कि जनाब हिज सोनेर मूवमेंट्स लकी हैव मस्ट ब्रॉडेड डीपली ओवर द एंग्विश ऑफ द ह्यूमन सिचुएशन। एक ऐसे लम्हात थे, किसके? पोजो के कुछ ऐसे सख्त लम्हात थे जब लकी ने उसकी ब्रॉडेड की, उस लकी ने उसको जिसे कहते हैं ना दानश्वराना बातें बताई, और डीपली ओवर उस पर उसने बताई कि जब उसको बहुत ज्यादा गुस्सा था अपनी सिचुएशन के ऊपर। अगर पोजो के भी कभी हालात खराब होते थे तो लकी ही उसे अच्छी अच्छी नसीहतें करता था। अब लकी के हालात खराब हैं तो लकी अपने आप को इस सिचुएशन से निकालने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भी इनएक्टिविटी दिखा रहा है, वो भी कुछ जुम्बिश करे ना, वो भी कुछ हरकत करे, क्यों नहीं वो रस्सी तुरा के भाग जाता। असल में वो सो जाता है पोजो, तो उस वक्त भी वो कोशिश नहीं करता कि अपनी जिंदगी को तब्दीली की तरफ लेके जाए। तो सारे के सारे सुस्तल वजूद और काहिल दिमाग है। अब जनाब ये एंगुश ब्रेक्स कर देता है किसके अंदर? इनकोहेरेंट हैरम गेट के अंदर, हेरेंग्यू के अंदर। इनकोहेरेंट बेतरतीबी हेरेंग्यू जो उसकी छाई हुई है। इनकोहेरेंट हेरेंग्यू में हम उसके वो डायलॉग्स देखते हैं जब लकी को बोला जाता है कि कुछ बोलो, ये कहते हैं अच्छा इतना इंटेलिजेंट है तो इससे बोलो ना, कुछ हमें कुछ सुनाए तो सही। वो सुनाता वो है, वो जो बड़बड़ाहट करता है, वो पता नहीं क्या अजीबोगरीब बातें करता है, तो कहता है ये इसने तुम्हें सिखाया? यानी अब बुढ़ापे में आके उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। बुढ़ापे में अक्सर लोग बड़बड़ाने लग जाते हैं। यहाँ पर लकी की स्पीच के कुछ पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। इसमें वो कहता है द फ्लेम्स, आग, द टीयर, वो आंसू, ये सारी वो सोचें हैं जो उसके दिमाग में। द स्टोन्स, पत्थर, सो ब्लू, सो काम, अलास अलास, भाई इतने नीले, इतने पुरसुकून। अफसोस की बात है। ओ नो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। द स्कल 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 इन द निमराज इन स्पाइट ऑफ द टेनस लेबर्स। ये पूरी स्पीच जो है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग स्पीच है। मैंने एक क्वेश्चन में स्पीच
को, खास तौर पर इसका टेक्स्ट जो है ना वो 5 से 10 मिनट का सिर्फ स्पीच पे ही बनाया था, उसमें बड़े से पॉइंट दिए थे। इसने बताया कि इर्द गिर्द से आग दिखाई दे रही है, आंसू दिखाई दे रहे हैं, पत्थर दिखाई दे रहे हैं, और वो पत्थरों का रंग आग की वजह से पीला पड़ चुका है, और जब वो आग ठंडी हो जाती है तो उसके अंदर से हमारी जो दिमागों के अंदर सुकून पैदा हो जाता है, और इस सुकून के बाद फौरन ही बात चेंज कर देता है, फौरन ही कहता है टेनिस, अरे खेलों पे आ गया। अभी हमें नसीहतें कर रहा था आगों की और आंसुओं की और पत्थरों की, अब कहता है खेलों में, हाँ बड़ी मुशक्कत का काम है लेकिन बचता कुछ नहीं है, अनफिनिश्ड ग्रेवर स्टिल अ वॉइड ऑफ स्टोन। इस पत्थरों की सरजमीन पे हमारे पास सिर्फ अनफिनिश्ड लेबर है, क्योंकि लेबर को भी तो उसकी कमाई सही नहीं दी जा रही, अबंडेंट लेफ्ट, कुछ नहीं बचा। ये अपनी वो फ्रस्ट्रेशन बता रहा है इन अल्फाज के अंदर। फिर कहता है फिर मैं बात शुरू करता हूँ, बात मेरी अफसोस से शुरू हो रही है, बात मेरी इसी वजह से शुरू हो रही है कि कुछ नहीं बना। हमारी खोपड़ियों में क्या है, हमारी खोपड़ियों में कॉर्नेमेरिया है, यानी एक ऐसी बीमारी लगी हुई है जिससे फिर टेनिस आ गई, फिर स्कल आ गई, फिर स्टोन आ गया, कॉनराड। अच्छा ये जो कॉनराड था ना, ये कॉनराड कभी कभी मुझे ना हार्ट ऑफ द डार्कनेस का कॉनराड लगता है। मिली फानी, ये उसने वर्ड्स बोले हैं अपनी उस लैंग्वेज में, फिसी फर्निशियाज, फ्रेंच का लिखा हुआ ड्रामा है ना, तो ये फ्रेंच के वर्ड्स हैं। टेनिस, द स्टोन, द कॉम, कॉनराड, अनफिनिश्ड, ये टूटी फूटी सी इसकी लैंग्वेज है, ये इसके इनकोहेरेंट डायलॉग्स हैं जो इसने भी बताया, और इससे एंग्विश ब्रेक्स हो जाते हैं, हमारे गुस्से को थोड़ी सी जैसे कहते हैं ना सुकून मिल जाता है। अच्छा यूट्यूब पे आपने ना लकी से स्पीच निकालनी है तो आपको एक ना 5 से 7 मिनट की वीडियो मिलेगी, वो इंग्लिश फिल्म की है, इतनी प्यारी वो स्पीच है, आप उसे सुने तो अब दिल करेगा बार बार सुने। मैं जिन दिनों जाहिर प्रिपेयर कर रही थी तो उन दिनों मैं उनको बार बार जाके देखा करती थी। कॉमेडी देखते हैं जनाब वेटिंग फॉर गोडो के अंदर, और इसमें हमें क्या टर्न्स दिखाया जाता है, इसमें हमें ट्रेजेडी का एक टर्न अप दिखाया जाता है, जब ऑडियंस को सोचने पर मजबूर कर दिया जाता है कि बेरोजगारी, मजबूरी, बेजारो मददगारी देखो इन रैम्स के स्ट्रगल व्लादिमीर जो इंतजार कर रहे हैं किसी एक बंदे का जो कभी आ ही नहीं रहा है और ना ही आज तक वो आया है। इसके अलावा माजी के वक्त में अगर हम देखते हैं तो वो दोनों मुलव्वस ऐसे ही रहे हैं, ऐसे ही इररिलेवेंट रहे हैं, ऐसे ही मीनिंगलेस एक्टिविटीज में मुब्तला रहे हैं। मैंने आपको बताया कि अभी अगर इनकी उम्र 50 से 60 साल है तो ये अगर 20 साल से भी इंतजार करने लगे हो मियां गोडो का, तो आज तक इनको गोडो नहीं मिला है। अगर 20 साल पहले उनको एक झलक वो दिखा के चला गया था तो आज तक वो नहीं आया है, तो उन्होंने अपनी जिंदगी उस इंतजार में रोल दी। हम अपनी जिंदगी एक चीज के पीछे जैसे कहते हैं ना कि गला सरा देते हैं, और फिर जब वो चीज हमें मिल जाती है ना फिर हम अगली चीज के लिए निकल पड़ते हैं कि ये मिल गई है तो इससे अगली की ख्वाहिश रखते हैं। ये हमारी इंसानी सोच है। एलिमेंट्स जो हमें जनाब फोर्स कर दिए जाते हैं वो दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या फेड अवे हो रहा है, यहाँ पर क्या मध्यम पड़ रहा है। वो मिजरेबल कंडीशन हमें धुंधली करके दिखाई जाती है जिसमें इंसान जो है बहुत बड़ी हद तक मुबतला है, और वो मिजरेबल कंडीशन उसके तसुरात, उसके तखयलात की वजह से होती है। इनकी जिंदगी, दोनों ट्रैम्प्स की जिंदगी को अगर हम कंपेयर कर लेते हैं तो जनाब वो क्या है, जो प्रिजनर में है, वो कैद में है, उस कैद में है जहां से वो कभी भी फरार हासिल नहीं कर सकते, अगर चाहे वो चाहते हैं खुदकुशी कर ले जो कि नामुमकिन है। हर उनका अमल जो है वो ऐसे ही मुंह चढ़ा रहा है इंसान की वजूद को, इंसान की एग्जिस्टेंस को। तो जनाब अगला क्वेश्चन हमारा हम ऑलरेडी डन कर चुके हैं।